महाराज श्री के चरणों में हमारा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी एक नई मूवी आई है द केरल स्टोरी, जिसमें धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब आज के समय की मांग है कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो वहाँ कभी कभी डरा कर, धमका कर, बहला कर, फुसला कर किसी भी तरह उनको इस तरीके से फंसाया जा सकता है। तो हम ऐसे अपने बच्चों में क्या संस्कार डालें कि वो इस बहकावे में ना आए या उनमें इस तरह की कुछ निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, पर सबसे पहले ये धारणा बदल देनी चाहिए कि अच्छी शिक्षा बाहर ही मिलती, गांव में नहीं मिलती। आजकल ये फैशन बन गया और स्टेटस का सिंबल बन गया। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के नाम पर लोग लाखों रुपया फूंकते हैं और बाहर बड़ी जगह में भेजते हैं। चलिए, अगर आपके पास संपन्नता है, आप अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, तो आपको जहाँ भेजना है भेजें, पर भेजने से पहले देखें कि हम किस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशन है उसके संचालक कैसे हैं, उनकी विचारधारा कैसी है और वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि ये बाल मन है। बच्चों पर अपने अभिभावकों से ज़्यादा अध्यापकों का असर होता है। आप जितना कहोगे, समझाओगे, उससे ज़्यादा ये बच्चा अपनी टीचर्स को महत्व देता है कि मिस ने ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है, छोटेपन से बच्चों के मन। तो आप ऐसी जगह पढ़ाइए जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एक बार ब्रेन वॉश हो गया तो बहुत गड़बड़ होता, अनर्थ हो जाता है। एक युवक मेरे पास एक परिवार का आया, बड़ा धर्मात्मा, समाज का एक रेपुटेड परिवार। उनने अपने बेटे को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बैंकले में। बैंकले कौन सा यूनिवर्सिटी। वहाँ से पढ़ के आने के बाद उस बच्चे की पूरी विचारधारा ही बदल गई। अब वो एकदम वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो गया। वो एक कश्मीरी मुसलमान को अपना गुरु बना लिया। अब सब कुछ खाना पीना भी शुरू कर दिया। उसमें अपनी शान समझता है और भारत और भारतीय परंपरा के विरुद्ध मुखर रहता है। अपने माता पिता से भी उसको अब कोई मतलब नहीं। उसका एकदम ब्रेन वॉश हो गया। हमने उनके माँ बाप से पूछा कि भैया भेजा क्यों? बोले महाराज जी, हमने सोचा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, भेज दो। तो कभी कभी इतने भयानक परिणाम होते हैं, पैसे की भी बर्बादी और जीवन की भी बर्बादी। इसलिए भेजने से पहले 100 बार सोचो, क्यों भेजें हम बाहर। प्रतिभा के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखती, क्योंकि प्रतिभा इंस्टीट्यूशन की मोहताज नहीं होती। साधारण से स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी आज शिखर को छुए हैं, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलने वाले हर कोई अग्रणी नहीं बनते, कई फिसड्डी भी हो जाते। तो ये एक फैशन जैसा हो गया। बच्चे भी कहने लगते हैं और माँ बाप भी कहते नहीं, मेरा बेटा तो वहां पढ़ेगा, इसकी स्कूलिंग वहां करनी है। इस ट्रेंड को बदलना होगा, अन्यथा आप इससे बच ही नहीं पाएंगे। ये चलता ही रहेगा और बाद में फिर माँ बाप केवल अपना सिर ठोक के रह जाते हैं, कुछ उनके हाथ में नहीं रहता। अपने समय की पीढ़ी के टाइम में तो फिर भी माँ बाप का लिहाज था, क्योंकि हम लोग ठुक पिट के बड़े हुए। लेकिन आज की जनरेशन के साथ ये चीजें नहीं है।
बच्चों की भाषा बदल गई। इसलिए एकदम आप कहीं भी भेजो तो उस इंस्टीट्यूट में भेजो जहां भारत बसता हो, भारतीयता बसती हो। अब एक लड़की 11th क्लास में थी, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी, अपने पिताजी के साथ मेरे पास आई रतलाम में, 2018 की बात है। अब उससे बात करूं तो उसका तो पूरा दिमाग ही घुमा हुआ, उसको अहिंसा हिंसा से कोई फर्क नहीं, धर्म अधर्म ये सब बेकार की बातें लगने लगी, मरती मंदिर मूर्ति मुनि महाराज से कोई लेना ही देना नहीं, जिसको हिंसा और अहिंसा से ही कोई परहेज नहीं, वो क्या बोले। मैंने उसके पिताजी से बोला भैया क्या कर दे, बोले महाराज जी मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया इसको इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाकर। बोले अब क्या होगा। तो ये सब चीजें हैं, और वो इस स्थिति में पहुंच गए कि अब उसके पिता उसके साथ कोई बदलाव भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं लोगों के मानस में, जो ये चीजें भर दी जाती है, उनके प्रति बहुत सजग और सावधान होने की जरूरत है। अतः आप बाहर भेजें तभी जब और कोई ऑप्शन ना हो, और बाहर भी भेजें तो ऐसी इंस्टीट्यूशन में भेजें जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो। भले वहाँ का बाहरी स्टैंडर्ड कम हो, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के जीवन का स्तर जरूर ऊंचा होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तब आगे।